होबो के कहने पर जैस्मिन हातिम की मदद करने के लिए जा रही होती हैं। तभी अजलाफ के सैनिक अगवा करके जैस्मिन को मुल्क अजलाफ के महल में ले जाते हैं, जहां पर हातिम भी होते हैं। तभी वही मलिका परछाई हातिम को शराब पीने को देती है और कहती है, अब मैं जो कहूँगी हातिम वही करेगा। तभी मलिका के हुक्म पर गुलाम हातिम शराब पी लेते हैं। तभी जैस्मिन हातिम को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो हातिम, ये दोनों भलाई के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, तुम इनकी बात मान रहे हो? नहीं हातिम नहीं, होश में आओ, खत्म कर दो इन दोनों को। तभी हातिम जैस्मिन को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, बदतमीज लड़की, मलिका के खिलाफ बोलती है। तभी मलिका परछाई कहती है, यकीन आया है हमारे गुलाम की वफादारी पसंद आई राजकुमारी। तभी अजलाफ शहजादी को कैद खाने में डालने का हुक्म देता है और कहता है, आज रात को शहजादी की कुर्बानी होगी। उसके बाद जैस्मिन को कैद खाने में ले जाया जाता है, लेकिन हातिम कुछ भी नहीं करते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन कैद खाने में कैद होती हैं। तभी उनके पास होबो आता है, जो कि अदृश्य होता है, उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी होबो जैस्मिन के सामने आता है और कहता है, जैस्मिन मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। तभी जैस्मिन कहती हैं, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सबसे पहले हातिम की परछाई ले आओ, वरना हातिम मलिका के जादू से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तभी वहाँ जैस्मिन के अब्बू की रूह आती है। तभी जैस्मिन अपने अब्बू से मदद मांगती हैं और कहती हैं, मेरे हातिम को बचा लो, वरना मेरा हातिम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तभी जैस्मिन के अब्बू कहते हैं, एक रास्ता है, और होबो से कहते हैं, होबो तुम चमत्कारी तलवार लेकर आओ और उस हातिम की परछाई वाले गुड़िया के सर काट दो और हातिम की परछाई को आजाद कर दो, क्योंकि चमत्कारी तलवार ही बातिला के जादू को काट सकता है। उसके बाद जैस्मिन के अब्बू वहां से चले जाते हैं। तभी होबो भी चमत्कारी तलवार हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद होबो महल में काफी ढूंढने के बाद चमत्कारी तलवार के पास वे पहुंच जाते हैं, जिस तलवार का पहरेदारी बहुत सारे सैनिक कर रहे होते हैं। तभी होबो अपनी गायब होने वाली शक्तियों की मदद से उस जादुई तलवार को वहां से गायब कर देते हैं और उन सैनिकों को भी नहीं पता चलता। तभी अचानक एक सैनिक की नजर उस तलवार की म्यान पर पड़ती है, लेकिन तलवार वहां से गायब होता है। तभी होबो उस तलवार को लेकर सही सलामत वो वहां से बच निकलता है और तलवार को हासिल करने के बाद घोड़े पर सवार होकर उस इंसानी शक्ल वाले पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन की बलि की तैयारी और साथ ही हातिम को शैतान बनाने की तैयारी हो रही होती है। तभी जैस्मिन को बलि की सूली पर चढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ होबो इंसानी शक्ल वाले पहाड़ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ इंसानी शक्ल वाले पहाड़, टंगड़ी की तिंगड़ी को, डंगड़ी के डिंगड़ी को घुमा गोल गोल। उसके आगे हातिम को वह पहेली याद नहीं आ रही होती। वहीं दूसरी तरफ हातिम को एक तलवार दिया जाता है। जैस्मिन की बलि की रस्म शुरू होती है और वहीं दूसरी तरफ जंजाल अपने रस्म के मुताबिक हातिम को शैतान बनाने का रस्म शुरू किया होता है। वहीं दूसरी तरफ होबो दोबारा से उस पहेली को याद करता है और कहता है, टंगड़ी की टिंगड़ी को, डंगड़ी की डिंगड़ी को घुमा गोल गोल, दिखा रास्ता अपना मुंह खोल। तभी उस इंसानी शक्ल अपना मुंह खोलता है। वहीं दूसरी तरफ जंजाल हातिम को शैतान बना रहा होता है और हातिम जैस्मिन की बलि देने के लिए तलवार लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होबो उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही उस गुड़िया को हासिल करने के लिए जाते हैं, वैसे ही होबो उस जादुई दीवार से टकरा जाते हैं और उस गुड़िया उस कठपुतली तक नहीं पहुंच पाते। वहीं दूसरी तरफ हातिम को जैस्मिन की बलि देने के लिए कहा जाता है। तभी जैस्मिन हातिम को समझाती है कि नहीं हातिम, मैं तुम्हारी जैस्मिन हूँ। वहीं दूसरी तरफ होबो उस जादुई दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन होबो उस दीवार को नहीं तोड़ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम जैस्मिन की बलि देने वाले होते हैं। तभी होबो पूरी ताकत लगाकर उस दीवार के पार जाकर हातिम के परछाई के गुड़िया का सर काट देते हैं। तभी अचानक हातिम की परछाई वहां से आजाद होकर हातिम के अंदर जाकर समा जाती है और हातिम जैस्मिन की बलि देने से रुक जाते हैं और हातिम जैस्मिन की बलि नहीं देते हैं। उसके बाद अजलाफ के सभी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। तभी जैस्मिन हातिम के पास आती है और वहीं मलिका परछाई वहां से भाग जाती है। तभी हातिम वहां से सभी सैनिकों को खत्म करके वहां से निकलते हैं। तभी महल में होबो आते हैं। तभी हातिम उस गुफा में जाते हैं जहां पर अजलाफ के अंत का हथियार यानी वह तलवार जमीन में गड़ा होता है। तभी हातिम जैसे उस गुफा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनके पीछे अजलाफ आता है और तभी हातिम और अजलाफ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है और उन दोनों के बीच काफी समय लड़ाई चलने के बाद अजलाफ जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ जैस्मिन और होबो भी आते हैं और हातिम उस तलवार को लेने के लिए जाते हैं।
तभी अजलाफ कहता है, नहीं हातिम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम खुदा के बंदे हो, तुम मेरी जान मुझसे मत छीनो हातिम। तभी हातिम उस तलवार को जमीन से निकालते हैं और हातिम कहते हैं, अजलाफ, तूने अपने जादू ताकत का नाजायज फायदा उठाया है, अपने रियायत के लोगों के साथ अन्याय किया है, तरह तरह के जुल्म ढाए हैं उन पर, उनकी खुशियाँ छीनकर उन्हें गुलाम बना दिया है, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद हातिम उस तलवार से अजलाफ का अंत कर देते हैं। तभी वहाँ एक जादुई फरिश्ता प्रकट होता है और हातिम से कहता है, मेरे आका, आपने अजलाफ को खत्म करके मुझ पर एहसान किया है, अजलाफ ने मुझे बंदी बनाकर रखा था। तभी हातिम पूछते हैं, आपको बंदी बनाकर क्यों रखा था अजलाफ ने? तभी वह बताता है, क्योंकि मैं वह रास्ता जानता हूँ जहाँ से आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तभी वह हातिम को एक जादुई कालीन देता है और कहता है, ये कालीन आपको आपके मंजिल तक ले जाने में मदद करेगा। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जफ्फार में नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, अजलाफ के खत्म होने से तुम्हारी सल्तनत की एक ताकत खत्म हो चुकी है। तभी दज्जाल कहता है, नहीं नजूमी, हातिम मुझे मात नहीं दे सकता। तभी नजूमी कहता है, बेशक वह तुम्हें मात नहीं दे सकता, लेकिन वह तुम्हारी ताकत कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम, होबो और जैस्मीन कालीन पर बैठकर अपने अगले सफर की ओर जा रहे होते हैं। तभी वह कालीन उन्हें किसी स्थान पर ले जाकर नीचे उतारता है, लेकिन उसके आगे जैस्मीन नहीं जा सकती थी। तभी हातिम उन्हें वापस जाने को कहते हैं। तभी जैस्मीन वापस जाने से पहले हातिम को एक तावीज देती हैं और कहती हैं, जब भी मन उदास हो तो इसे देख लेना। उसके बाद जैस्मीन वापस उस कालीन पर बैठकर परिस्तान के लिए निकल जाती हैं। उसके बाद हातिम और होबो अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि दूर स्थित किसी गांव में कुछ घुड़सवार आते हैं और वे लोग उस गांव की कुछ लड़कियों को पकड़ते हैं और उन लड़कियों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तभी कुछ समय बाद उस गांव में हातिम और होबो पहुंचते हैं। तभी वे गांव वाले हातिम और होबो को देखते हैं। तभी होबो कहते हैं, हातिम, ये लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? तभी हातिम कहते हैं, आप सब डरिए मत, हम एक मुसाफिर हैं। तभी वे गांव वाले कहते हैं, नहीं, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम्हें जालिमा ने भेजा है, तुम फिर से हमारी जवान बेटियों को हमसे छीनने आए हो। और कहते हैं, याद रखना, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी हातिम कहते हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं हातिम हूँ, यमन का शहजादा। तभी उस गांव का एक आदमी कहता है, हातिम, हातिम, शैतानी सुंदरी जालिमा, उससे हम सब तंग आ गए हैं। वो आती है और हमारे गांव के जवान लड़कियों को उठाकर ले जाती है और उन्हें जान से मार देती है। तभी हातिम कहते हैं, अगर जालिमा आप लोगों पर इतना जुल्म करती है तो आप लोग उसका मुकाबला क्यों नहीं करते? तभी वे लोग हातिम से मदद मांगते हैं और हातिम बताते हैं कि हम उसके सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते और हातिम उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी हातिम के पूछने पर वे लोग जालिमा के सल्तनत की ओर हातिम को ले जाते हैं और वे बताते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर जालिमा का सल्तनत है। तभी हातिम और होबो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तभी बीच रास्ते में होबो कहते हैं, हातिम, वो नगरी तो जालिमा की ही सल्तनत में है ना? एक बात समझ में नहीं आई, वो जालिमा अपने ही सल्तनत की लड़कियों को उठाकर ले जाती है। और होबो कहते हैं, एक बात समझ में नहीं आई, जालिमा तो खुद लड़की है, तो वो अपने सल्तनत की लड़कियों को क्यों उठाकर ले जाती है और क्या करती है? तभी हातिम कहते हैं, ये तो उसके घर ही जाकर पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जालिमा के महल में उन सभी लड़कियों को ले जाया जाता है। उसके बाद उन सभी लड़कियों को महल में पहुंचने के बाद वहां जालिमा आती है और अपने सिंहासन, अपने राजगद्दी के पास जाती है। तभी उनके सिपाही कहते हैं, मलिकाए आलम, आपके हुक्म के मुताबिक 4 जवान लड़कियां हाजिर हैं। तभी जालिमा कहती है, अच्छी है, मेरी जवानी के लिए ऐसी ही लड़कियों की मुझे जरूरत है। और वह एक एक करके सभी लड़कियों को तैयार करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो उस महल के पास पहुंचते हैं। वही महल के अंदर जालिमा के हुक्म पर उनके सिपाही एक लड़की को उनके तख्त पर लेकर आते हैं और उस तख्त पर लेटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां लेटी पड़ी होती हैं, जो कि सब मरी पड़ी होती हैं। वहीं महल में जालिमा उस तख्त पर लेटी लड़की पर अपना जादू करती है और वह एक खंजर लेती है और उस खंजर के जरिए उस लड़की की खून लेकर अपना रस्म पूरा कर रही होती है। और ये सब कुछ हातिम छुप कर देख रहे होते हैं और वह जालिमा उस लड़की की सारी जवानी अपने अंदर समा लेती है। तभी वहाँ हातिम निकलते हैं और कहते हैं, हातिम अपने आंखों के सामने जुल्म होते हुए नहीं देख सकता, छोड़ दो उन लड़कियों को। तभी उनकी सिपाही हातिम और होबो पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम उन सभी सैनिकों को
मारते हुए उसके पास पहुंचते हैं और उसके गर्दन पर तलवार रख देते हैं और कहते हैं, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो इन सभी लड़कियों को छोड़ने का हुक्म दो। तभी जालिमा कहती है, तुम मुझे मारोगे? अगर तुम मुझे मारोगे तो ये सब मर जाएंगी। तभी हातिम कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों करती हो, क्या मिलता है तुम्हें इनसे? तभी जालिमा कहती है, मुझे जवानी मिलती है और उन लड़कियों को खून से नहाती हूँ, जिससे मुझे बुढ़ापे का डर भी नहीं रहता। मैं हमेशा जवान हूँ और जवान रहूंगी। तभी हातिम कहते हैं, छोड़ दो उन लड़कियों को। तभी जालिमा कहती है, ठीक है, अब मैं किसी लड़की को दोबारा नहीं मारूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी होबो कहता है, हातिम इसके चक्कर में मत पड़ना, ये हमें किसी दूसरी मुसीबत में फंसा देगी। तभी हातिम उससे कहते हैं, ठीक है, मुझे क्या करना होगा, तुम्हारी शर्त क्या है? तभी जालिमा कहती है, आबे सबाब, और कहती है, मुझे वो पानी लाकर दो जिससे मैं हमेशा जवान रहूं। और वह 7 दिन की मोहलत देती है कि तुम मुझे 7 दिन के अंदर आबे सबाब लाकर दो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। तभी हातिम पूछते हैं कि आबे सबाब मिलेगा कहाँ? तभी वह बताती है, पहाड़ के उत्तर दिशा में जाओगे तो एक जंगल पार करने के बाद 2 पहाड़ों के बीच से गुजरोगे तो तुम्हें एक पहाड़ी दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को पार करोगे तो तुम पहाड़िस्तान की रियासत में पहुंच जाओगे। वहां जाने के बाद तुम्हें आबे सवाब का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। और कहती है, एक बात जान लो हातिम, आज तक जो भी आबे सवाब हासिल करने के लिए गया है वह आज तक वापस लौटकर नहीं आया है। उसके बाद हातिम और होबो आबे सवाब हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल जालिमा के पास आ रहा होता है और वह जालिमा से मिलता है और कहता है, आगे हम कुछ कहें कि तुम हमारे सामने यमन के शहजादे हातिम को हमारे सामने पेश करो। तभी जालिमा कहती है, बादशाह, तुम अपने हद को पार कर रहे हो। कोई भी बादशाह दूसरे बादशाह या मलिका को हुक्म नहीं देता। तभी दज्जाल कहता है, तुम भूल रही हो कि तुम दज्जाल के सामने खड़ी हो। तभी उन दोनों के बीच काफी समय बहस होती है और तभी दज्जाल जालिमा पर जादुई शक्तियों से वार करता है। तभी जालिमा दज्जाल से माफी मांगती है और कहती है, हातिम को मैंने आबे सवाब लेने के लिए भेजा है। तभी दज्जाल कहता है, अगर वह जिंदा वापस आ भी गया तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगी। और कहता है, उसके आने के बाद आबे सवाब की भी खबर दे देना। तभी जालिमा कहती है, जी बादशाह दज्जाल। उसके बाद दज्जाल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जालिमा कहती है, एक बार मुझे आबे सवाब मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी दज्जाल। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो आबे सवाब की खोज में निकल चुके होते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी होबो कहता है, कहाँ जा रहे हैं हम? और कहते हैं, उस जालिमा का क्या दुश्मनी थी हमसे जो इस कभी न खत्म होने वाले रास्ते पर मुझे भेज दिया। उसके बाद हातिम काफी समय अपने सफर की ओर चलते हैं और फिर एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल कहता है, 3 दिन हो गए लेकिन हातिम की कोई खबर नहीं आई। तभी नजूमी कहता है, परेशानी शिकस्त का पहला इंसाफ होता है बादशाह, तुम्हें अपनी ताकत पर यकीन लड़खड़ा रहा है, उस पर काबू रखो। आबे सवाब लाना बच्चों का खेल नहीं है। एक के बाद एक रुकावटें हातिम के जोश को ठंडा कर देगी। तभी दज्जाल कहता है, और वे वापस लौट आएगा। और कहता है, नजूमी, हातिम का इरादा पक्का है, वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस पहाड़ी के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने 2 पहाड़ी के बीच एक दरवाजा दिखाई देता है। तभी होबो जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही उसके सामने पहरेदार प्रकट होते हैं और उससे एक बात बोलता है और उन्हें बताता है, जो हिम्मत वाला है वही दरवाजा पार कर सकता है, जो डरा समझो मरा, लौट जाओ वापस चले जाओ। तभी वो दोनों पुतले होबो पर आग से वार करके होबो पर हमला करते हैं, लेकिन हाथी पीछे हटने वाले थे नहीं और वे आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक उन दोनों पुतलों से आग निकलने वाला होता है, लेकिन हातिम पीछे हटने को तैयार नहीं थे।